भक्त और सखा श्री अर्जुन जी को, और ये घोषणा करने के लिए कहते हैं शुभ्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नमे भक्त प्रणश्यति। भगवान ने गीता में अर्जुन जी के द्वारा घोषणा कराई कि हे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। आज जो पर्व है श्री नरसिंह चतुर्दशी का, ये उसी का द्योतक है, उसी का प्रतीक है कि भगवान अपने भक्त का कभी विनाश होने नहीं देते। भगवान हर समय अपने भक्त की रक्षा करते हैं, इसलिए भक्त भी उसी को कहते हैं जिसको ये विश्वास हो, अवश्य रक्षिबे कृष्ण यही विश्वास पालन। जिसको ये विश्वास हो कि कृष्ण श्री विठ्ठलनाथ श्री नरसिंह देव मेरी हर परिस्थिति में, हर संकटमय परिस्थिति में मेरी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। हाँ, ये जिसके मन में विश्वास हो, यही विश्वास पालन, उसे ही भक्त कहते हैं। क्योंकि भगवान का स्वयं का ये अपने भक्त के द्वारा घोषित किया गया वाक्य है, नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। और उसका प्रतीक जो है, साक्षात प्रमाण जो है, भगवान नरसिंह देव। इसलिए भगवान नरसिंह देव का जो उनके आगे जो विशेषण लगता है, उसका विशेषण का जब हम उद्बोधन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो क्या कहते हैं, भक्ति विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। हाँ, भक्ति विघ्न विनाशक। भक्ति में जितने भी विघ्न बाधाएं आती है, हाँ, वो सारी विघ्न बाधाओं को नष्ट करने वाले, विनाश करने वाले, अपने भक्त का रक्षण करने वाले अगर कोई जाज्वल्य देवता है इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में, वो भगवान नरसिंह देव की। इसलिए वैष्णव परंपरा में जब भी किसी यात्रा को प्रारंभ करते हैं, या अगर सामने कोई बड़ा संकट में परिस्थिति हो, घर से बाहर निकल रही यात्रा के लिए, तो उस समय भगवान नरसिंह देव को प्रणाम कर कर, उनकी आरती गाकर, हाँ, फिर वैष्णव क्या करते, यात्रा को प्रारंभ करते। यात्रा के प्रारंभ में ही नरसिंह आरती गाते, क्योंकि आगे यात्रा में जो भी बाधाएं आएंगी, संकट आएंगे, उनका निवारण कौन करेंगे, साक्षात भगवान नरसिंह देव जी करते। और ये विश्वास पर डिपेंड करता है आपका कितना भगवान पर श्रद्धा है। तो भगवान खुद कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हाँ, भगवान कहते हैं जिसको ज्ञान भी उसी को प्राप्त होता है, भक्ति भी उसी को प्राप्त होती है, जिसके हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा हो। जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, उसको भगवान की भक्ति का, भगवान के भजन का, भगवान की सेवा का जो फल वास्तव में मिलना चाहिए, वो अनुभव को कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए भागवतम के सप्तम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम में सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं। जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी छठे स्कंद में अजामिल उपाख्यान की कथा श्रवण कराते हैं, जिसमें हरिनाम का महत्व का वर्णन किया गया, और साथ ही में वृत्रासुर की कथा को श्रवण कराते हैं, जिसमें वृत्रासुर अत्यंत शरणागत भाव से भगवान को समर्पित होता है। असुर शरीर होने के बावजूद भी उसका आंतरिक भाव इतना पवित्र है, भक्तमय है, कि वो इंद्र के वज्र में भी किसको देख रहा है, भगवान श्री हरि का दर्शन करता है। और भगवान से क्या मांगता है, हाँ, न नाक प्रश्नम न पारमेष्यम न सार्वभौम्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजस्वात् विरह्य कांक्षे। क्या मांगता है कि प्रभु, ना मुझे ब्रह्मा जी का पद चाहिए, ना स्वर्ग का अधिपत्य चाहिए, ना मुझे पृथ्वी का सार्वभौम राज्य चाहिए, ना मुझे रसातल का अधिपत्य चाहिए, ना कोई योग सिद्धि चाहिए, ना जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा चाहिए। क्या चाहिए, समंजस्वात् विरह्य कांक्षे, आपका विरह मुझे प्राप्त हो। ये छठे स्कंद में जब वृत्रासुर की कथा को श्रवण करते परीक्षित महाराज, उसके बाद परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि मेरा प्रश्न है आपके श्री चरणों में कि भगवान
पक्षपात करते हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं? वो असुरों का वध करते हैं और देवताओं का और अपने भक्तों का प्राणों की रक्षा करते दिखते हैं। भगवान अगर समदर्शी है, भगवान ने खुद गीता में कहा है समोहम सर्वभूतेषु न मे देष्टोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबको समदर्शिता से समान दृष्टि से व्यवहार करता हूं। न मे द्वेष्टोऽस्ति न प्रियः, ना मैं किसी के द्वेष करता हूं ना किसी को प्रेम करता हूं। लेकिन हे अर्जुन, जो मेरा भजन करता है, ये भजन्ति तुमां भक्त्या, जो भक्ति पूर्वक, जो मेरा भक्त अत्यंत प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक मेरा भजन करता है, हाँ, तथा तेषु न तेषु, भगवान कहते ये भजन की तुमाम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं उसके हृदय में निवास करता हूं और वो मेरे हृदय में निरंतर निवास करता है, वो अत्यंत प्रिय है मुझे। तो भगवान ने हर किसी को समदर्शिता से व्यवहार करने की बात कही है, ना किसी से द्वेष न किसी से प्रेम कर रहे हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं मेरा भक्त है, मेरा भजन करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज कहते हैं, पूछ रहे हैं कि देवताओं का रक्षण करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, असुरों के साथ पक्ष विनाश लीला करते हैं, ये भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे भागवत में कि भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। जो जैसा कर्म करता है, जिस प्रकार से, जिस भाव से भगवान से संबंध स्थापित करना चाहता है, भगवान वैसे ही उसके साथ क्या करते हैं? आदान प्रदान करते। गोपियों का उदाहरण दिया, हाँ, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये जो सवाल आपने किया ना, यही सवाल युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी को किया। जब युधिष्ठिर महाराज के यहाँ पे राजस्वी यज्ञ हो रहा था और राजस्वी यज्ञ में ये फाइनल हो गया कि प्रथम चरण पूजा किसकी होगी? भगवान श्री कृष्ण की होगी। लेकिन किसने विरोध किया? शिशुपाल ने विरोध किया और भगवान को गालियां देने लग गया। लेकिन भगवान ने सबको शांत करते हुए उस गालियां सहन कर ली। लेकिन जब उसने अपनी सीमा को उल्लंघन कर दिया, भगवान ने दिव्य सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक धड़ से अलग किया। उसके शरीर की जो प्राण ज्योत है वो भगवान के शरीर में समा गई, हाँ, चरणों में समा गई। ये साहित्य मुक्ति उसको प्राप्त होने के बाद युधिष्ठिर महाराज वहां पर नारद ऋषि को प्रश्न करते हैं कि ये तो भगवान को गालियां देता था, फिर भी इसका उद्धार कैसे हुआ? तो वहां पर देवर्षि नारद जी कह रहे, ये बात सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को समझा, जो घटना हुई थी राजस्वी यज्ञ में। और देवर्षि नारद जी युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि इसने शत्रुत्व भाव रखा, लेकिन शत्रुत्व भाव भी रखा तो किससे रखा? भगवान से रखा। भगवान मित्रत्व भाव को भी कोई संबंध स्थापित करता है, भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं। 5 प्रकार के भाव का शास्त्र में वर्णन है, शांत भाव, वात्सल्य भाव, सख्य भाव, दास्य भाव, माधुर्य भाव। हाँ, भक्त लोग क्या करते, जो महात्मा होते वैराग्य धारण करके उदासीन होकर अत्यंत शांत भाव में, हाँ, भगवान के भजन मार्ग में लगे रहते हैं। कोई दास्य भाव से भगवान की भक्ति करता है, कोई सत्य भाव से करता है, कोई वात्सल्य भाव से पूरी पूरी करता है, कोई भगवान को अपना पति, अपना प्रेमी मानकर सेवा करता है। तो नारद जी कह रहे जैसा जिसका भाव हो, जैसा वो भगवान के साथ संबंध स्थापित करता है, भगवान उसके साथ वैसा ही आदान प्रदान करते हैं। शिशुपाल ने शत्रुत्व रखा, लेकिन पक्का शत्रुत्व रखा भी तो किससे रखा? भगवान से। अर्जुन ने मित्रता रखी, सुदामा ने मित्रता रखी, किसी साधारण व्यक्ति से नहीं रखी। किससे रखी? भगवान से रखी। गोपियों ने प्रेम भी किया, स्नेह भी किया, लेकिन वो गोपियों का प्रेम भी कैसा है? हाँ, लोग उसको संज्ञा देते काम की, लेकिन वास्तव में वो प्रेम है। हम लोग चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, कहते आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, और कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। काम किसे कहते हैं? प्रेम किसे कहते हैं? काम यानी वासना, कामना, इच्छाएं किसको कहते हैं? कहते हैं आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा। हमारे खुद की इंद्रियों के सुख के लिए हम जो भी कार्य करते हैं वो क्या है? काम है। लेकिन वही
जो हम अपने लिए कर रहे हैं वो अगर कृष्ण की इंद्रियों के लिए, सुख के लिए करेंगे, जैसे आज हमने भगवान श्री विठल नाथ जी को नरसिंह रूप धारण किया, आज ठाकुर जी नरसिंह वेश धारण किए हैं। तो भगवान का आज का ये उत्सव का मुख्य क्या है? ठाकुर जी का मेन आकर्षण ठाकुर जी है, और ठाकुर जी की लीला को साक्षात हम प्रकट रूप में देख रहे हैं, नरसिंह रूप में देख रहे हैं। तो ये हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए चंदन, आज देखो अक्षय तृतीया से, ध्यान से सुनिए, अक्षय तृतीया से लेकर 21 दिन तक क्या होता है? चंदन यात्रा महोत्सव होता है। क्योंकि अक्षय तृतीया के बाद ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी बढ़ती है, इसलिए भगवान के शरीर पे क्या किया जाता है? चंदन लेपन किया जाता है। इन 21 दिनों में भगवान को नौका विहार कराया जाता है। इसलिए हमने देखो यहाँ पे छोटा सा भगवान के लिए नौका विहार का आयोजन किया है। आज नरसिंह चतुर्दशी, इसलिए भगवान को नरसिंह रूप धारण कराया है। हाँ, और साथ में भगवान के श्री अंग में, आप ध्यान से देखिए विठल नाथ जी को, उनके श्री अंग में चंदन का लेपन किया गया। क्यों? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी का सीजन है। ठाकुर जी की इंद्रियों को, ठाकुर जी के शरीर को क्या होनी चाहिए? ठंडक मिले, भगवान को सुखद अनुभव हो। ये हमारा प्रयास, भक्त का एक प्रयास होता है। तो बताओ, इसमें हम अपने लिए करेंगे, अपने लिए कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? उसको काम हो। हम अपने लिए जो भी कार्य करें वो क्या है? अपनी इंद्रियों के सुख के लिए वो काम है। लेकिन वही कार्य हमने भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री विठल नाथ की प्रसन्नता के लिए किया, वो क्या है? प्रेम। उसे प्रेम के। तो भगवान के लिए आप जो भी क्रिया करो, उनकी इंद्रियों के सुख के लिए, उनके शरीर के सुख के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, वो प्रेम है। और ये जब प्रेम प्रकट होता है ना, तो गोपियों का कृष्ण के साथ जो प्रेम था वो काम नहीं था। गोपियां तो यहाँ तक कहती है, श्याम सुंदर आपके चरण कमल इतने कोमल है, इतने कोमल है कि हम अपने वक्षस्थल पर इसको धारण कर कर रखने के लिए डरती है। कहीं हमारे कठोर वक्षस्थल के द्वारा आपके चरणों में आघात न हो जाए, दर्द न हो जाए, वो आपको चुभे नहीं। लेकिन वही श्याम सुंदर, ये रासलीला का जो रास पंचाध्यायी है भागवत में, उसमें जो गोपियां गीत गाती, गोपी गीत कृष्ण की विरह में, उसका अंतिम श्लोक का ये वर्णन है, जहां गोपियां वर्णन करती कि हम अपने वक्षस्थल पर आपके सुकोमल चरण रखने के लिए भी डरती है, क्योंकि हमारे कठोर वक्षस्थल कहीं आपके सुकोमल चरणों को चुभे नहीं, आपको दर्द न हो। लेकिन हे श्याम सुंदर, आप कैसे इस घनघोर वन में, हाँ, कटीले रास्ते पे चल रहे, पत्थर कंकड़ कांटे आपको भी चुभते होंगे, उससे हमको बड़ा वेदना हो रही, हमारे हृदय में शक्त विक्षत हो रहे हैं, क्योंकि हमारे कारण आज आपको ये दर्द महसूस करना पड़ रहा है। तो बोल, तो बताओ गोपियों की क्या भावना है? गोपियां कहती, आपके सुकोमल चरण हम अपने वक्षस्थल पे रखती है तो लगता है कि हाँ, हमारे वक्षस्थल आपको चुभ जाएंगे। तो गोपियों का काम भाव नहीं, गोपियों का प्रेम भाव है। वो कृष्ण की इंद्रियों को सुख देने के लिए प्रयास करती है। इसलिए नारद जी कह रहे हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्तिन देखी तैसी, ये थामा प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। कृष्ण गीता में कह रहे हैं, जिसका जैसा भाव हो, चाहे वो शत्रुत्व भाव से हो, चाहे मित्रत्व भाव से हो, चाहे दास्य भाव से हो, चाहे सख्य भाव से हो, चाहे वात्सल्य भाव से हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका माधुर्य भाव से क्यों ना हो, चाहे कांत भाव से हो, पति रूप में कृष्ण को वर्ण करे, विठल नाथ को वर्ण करे, माता रुक्मिणी भगवान से विठल नाथ को वर्ण करती है पति रूप में, तो ये भाव भी भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए, और वहां पर उनके प्रश्न का उत्तर दिया परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर। क्यों? उन्होंने प्रश्न किया था, ये दिखता है भगवान पक्षपात करते हैं, असुरों का विनाश करते हैं, असुरों के साथ पक्षपात करते हैं और देवताओं का और भक्तों का रक्षण करते दिखते हुए। लेकिन वहां पर सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते, बताओ, उसी असुर कुल में बलि महाराज पैदा हुए, और बलि महाराज जिस कुल में पैदा हुए उसके पहले कौन पैदा हुए? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के पुत्र ही कौन है? विरोचन। विरोचन के पुत्र है बलि महाराज, और ये प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र है। लेकिन ये दोनों भी, हाँ, बलि महाराज, प्रहलाद महाराज असुर कुल में पैदा होने के बाद भी भगवान के द्वारा रक्षित हुए, भगवान ने उनका उद्धार किया। यहाँ तक कि
भगवान ने जो देवताओं को दुर्लभ रसातल का राज्य किसको, सुतल लोक का राज्य किसको दिया, बलि महाराज को, सुतल लोक का राजा बना दिया, स्वयं ठाकुर जी उनके द्वारपाल बने। तो वहां परीक्षित महाराज को बताते, बताओ अगर भगवान असुर के साथ पक्षपात करते हुए दिखाई देते तो प्रहलाद महाराज के साथ क्यों इतना प्रेम किया, बलि महाराज का इतना उद्धार क्यों किया। तो भगवान कभी किसी का पक्षपात नहीं करते। ये भजन की तुमाम भक्त्या, लेकिन जो उनका भजन करता है वो उनके साथ अत्यंत प्रियता से व्यवहार करते हैं। हम जैसा संबंध स्थापित करेंगे भगवान वैसा ही करेंगे। तब परीक्षित महाराज श्रवण करने के लिए तैयार हो गए कि कैसे प्रहलाद महाराज का रक्षण किया। तो वहां पर बहुत सुंदर वर्णन है। हाँ, समय का अवधि बहुत कम है। क्या होता है, जब भी ऐसी कथाएं जब आती है लेकिन समय का क्या हो जाता है, हाँ, कमतरता हो जाती, थोड़ी कमी हो जाती है। लेकिन जितना भी हो सके आज ठाकुर जी का आविर्भाव महोत्सव है, आज ठाकुर जी की उस लीला का वर्णन होना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं ना, हाँ, हमारे वारकरी वैष्णव संप्रदाय में जब 7 दिन का सप्ताह होता है, लेकिन उसके बाद काला कीर्तन होता है ना, काला का कीर्तन होता है। तो उस समय का नियम है कि उस दिन जो काला का कीर्तन होता है, उस दिन भगवान श्री कृष्ण का जो गोकुल की लीलाएं हैं उनका वर्णन होना आवश्यक है। जब तक उसका वर्णन नहीं किया जाएगा वो जो सप्ताह की पूर्णावधि नहीं मानी जाएगी। वैसे ही जिस दिन भगवान का प्राकट्य महोत्सव होता है उस दिन भगवान की प्राकट्य लीला का कुछ ना कुछ अंश में, हाँ, वहां पर उद्बोधन होना, उच्चारण होना, गायन होना लीला का अत्यंत आवश्यक है। तो वहां पर वर्णन आता है कि देखो कितना सुंदर बात बताई। ये जब हिरण्याक्ष का वध हुआ था ना, हाँ, तो वहां पर हिरण्यकशिपु समझाता है अपने सारे आप्तनातव्य को, सगे संबंधियों को, अपनी मां दिति को, यहां तक कि हिरण्याक्ष की जो पत्नी उसको भी समझाता है। सब लोग उसके विरह में दुख कर रहे, रो रहे हैं, तब हिरण्यकशिपु कथानक बताता है। जिस हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह देव ने आज ही के दिन क्या किया, उसका वक्षस्थल विदीर्ण किया, हाँ, उसका उदर जो है उसका उदर विदीर्ण करके, हाँ, उसको उद्धार कर दिया। वो हिरण्यकशिपु कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। वो कहता है कि क्यों रो रहे हो, इस शरीर तो कैसा है, नाशवान है, लेकिन आत्मा नित्य है, तुम किस लिए रो रहे हो। उन्होंने कथानक बताया कि राजा सुयज्ञ था और उसकी पत्नियां उसका शव लेकर विलाप कर रही थी रणांगण में। इतना विलाप कर रही थी कि वो उसके शव को जलाने के लिए तैयार नहीं थी। ये शोक जायज है क्या, बताओ, हाँ, ऐसा शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन वहां सुयज्ञ राजा की पत्नियां उसके शव को लेकर विलाप कर रही थी। उस समय यमराज जी स्वयं ब्राह्मण वेश धारण करके आए और उनको समझाने लगे। तब वहां पर यमराज जी के द्वारा जो कथानक बताया गया, हिरण्यकशिपु वर्णन कर रहा है भागवत में। क्या वर्णन कर रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए यमराज जी स्वयं क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण वेश धारण करके बताते हैं कि कुलिंग पक्षियों का एक जोड़ा था, कुलिंग पक्षी, और जो विहार कर रहा था उस समय बहेलिया ने उनको देख लिया, उन कुलिंग पक्षियों को। और उसमें जो मादा पक्षिणी थी, हाँ, उसका बल जरा कम पड़ गया, तो उसको क्या कर लिया, उसने अपने जाल में फंसा लिया, अपने जाल में उसको फंसा लिया। जब वो फंसी हुई दिखी तो वो जो कुलिंग पक्षी है अपनी पत्नी को देखकर, अपनी पक्षिणी पत्नी को देखकर विलाप करता है कि हे विधाता, तुम कितना क्रूर हो, तुमने मेरे साथ इतना असत व्यवहार क्यों किया, तुम्हें इससे क्या प्राप्त हुआ, बताओ। मेरी इतनी प्रिय पत्नी है, उसको बहेली ने पकड़ लिया, इसके विरह में मैं कैसी जिंदगी बिताऊंगा। हाँ, मेरे बच्चों का तो अभी पंख भी प्रकट नहीं हुआ है, वो घोंसले में अपनी मां की राह देखते होंगे, मैं उनको क्या जवाब दूंगा, कैसे उनका पालन पोषण करूंगा, कैसे मैं जी पाऊंगा इस संसार में। इससे तो अच्छा होता कि मैं भी इसके साथ मर जाए, है कि नहीं, मैं भी इसके साथ। जैसे अभी देखो, हाँ, भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा है ना, हाँ, और वहां पर जैसे भारत ने क्या कर दिया, 9 जगह उनके जो कैंप है उस पर जब मिसाइल दागी, तो वहां पे जो मसूद अजहर है, हाँ, उसके कैंप पे डाली, तो उसके
परिवार के कितने सारे लोग मारे गए, 14 लोग मारे गए। तो उसका एक पत्र वहां पर क्या किया गया, प्रकट किया गया, सबको दिखाया गया। उस पत्र में वो लिखता है कि मेरे इतने सारे निकट के सगे संबंधी मारे गए, या खुदा मेरा भी इसमें, मैं क्यों नहीं मर गया, मैं भी मर जाता। हाँ, तो वहां पे दिखाया गया। वो तो असुर है, उसका जो वचन है वो तो आसुरी प्रवृत्ति का है, तो फंसाने वाला है। लेकिन यहाँ कुलिंग पक्षी कह रहा है अपने सगे संबंधियों को, अपनी पत्नी के विरा में कह रहा है कि मेरे जीकर क्या फायदा, विधाता मेरे भी प्राण ले लो। और वही अवसर था, बहरी ने क्या कर लिया, उसको भी हाँ मार दिया, उसका भी अंत हो गया। तो बताओ ये शोक है कि नहीं? उसका ये कर्तव्य था। अगर वो अपने पत्नी को बचा सकता है तो ठीक है, नहीं बचा सकता तो अपने बच्चों के लिए तो एटलीस्ट अपने प्राणों की रक्षा करके उनका पालन पोषण करे। लेकिन वो वहां विलाप करता रह गया और शोक के सागर में तप्त होकर अपने प्राणों की आहुति दे दिया। हाँ, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वैसे हिरण्यकशिपु समझा रहा है अपनी मां दिति को, मेरा भाई तो चला गया लेकिन तुम क्यों विलाप कर रही हो। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला हिरण्यकशिपु सोचता है कि मुझे अजय होना है, अमर होना है। और मंदराचल पर्वत पे जाकर उसने तपस्या किया। भागवत में वर्णन है कि उसने दोनों पैरों के अंगूठे पे खड़ा हो गया, दोनों हाथ ऊपर करके ऊपर आकाश की तरफ अपनी निगाहें कर ली और इतना कठोर तपस्या किया जो आज तक किसी भी असुर ने किया नहीं। देवता तो छोड़ो, किसी भी व्यक्ति ने आज तक इतनी कठोर साधना नहीं की जितनी हिरण्यकशिपु ने की। और ब्रह्मा जी यहां तक कि उसका पूरा शरीर जो है, हाँ, उसमें दीमक लग गया था। चित्त ने उसके मांस को नोच नाच के केवल क्या था, हड्डियों का हाँ जो ढांचा है वो रह गया था इतना। लेकिन उस समय भी वो ब्रह्मा जी की आराधना कर रहा था। तब ब्रह्मा जी प्रकट होकर हाँ उसको पुनः अपने पूर्ण शरीर को प्राप्त देकर फिर उससे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब वो क्या कहता है, अमरत्व का वरदान मांगता है। लेकिन क्या करते ब्रह्मा जी, देते तो नहीं है। लेकिन वो कितना होशियार है, वो क्या करता है, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना घर के अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना देवता से मरू, ना मनुष्य से मरू। हाँ, 12 महीनों में किसी महीने में न मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू। सारे वरदान मांग लेता है और खुद को क्या समझता है, अमरता का वरदान समझता है। मैं अमर हो गया, अजय हो गया। और जब वो घर पे आता है तो अपने समस्त पुत्रों के साथ, जो उनका सबसे छोटा पुत्र है प्रहलाद, हाँ, उसको अपने साथ में देखकर प्रसन्न होता है, उसको गुरुकुल में भेजता है। और गुरुकुल में प्रहलाद महाराज जब पढ़ते हैं और गुरुकुल से जब आते हैं, हिरण्यकशिपु पहला प्रश्न पूछता है कि कौन सी विद्या हासिल किया। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, गृह अंधकूपम असुर वर्य देहिनाम। कहते हैं असुर वर्य, ये ग्रह जो है ना, ये अंधकूप के समान है। जैसे अंधा कुआं होता है, हाँ, किसी जंगल में अंधा कुआं होता है। अंधकूप मतलब जहां पर केवल क्या होती है, वटवृक्ष की जो बड़ी बड़ी जो शाखाएं हैं वो नीचे आ जाती है उस कुएं में, और उसके अंदर कोई भी जल नहीं होता। और वो उस साइड में जंगल के राहगीर भी नहीं जाते। अगर उसमें कोई गिर जाए तो उसको बचाने वाला भी कोई नहीं होता। ऐसे ग्रह अंधकूपम, हाँ, एक है गृहस्थ और दूसरा है गृहमेधी। प्रहलाद महाराज वर्णन करते हैं। गृहस्थ किसे कहते हैं, जिसके गृहस्थ जीवन का केंद्र बिंदु, जिसके घर का केंद्र बिंदु पंढरीनाथ की प्रसन्नता है। मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले, आत्मेंद्रिय प्रतिवांचा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमणा। हम गृहस्थ में हैं, इसका अर्थ क्या है, गृहस्थ का अर्थ ही होता है जिसके घर का, जिसके ग्रह का केंद्र क्या है, विठ्ठलनाथ। जिसके ग्रह का केंद्र क्या है, भगवान श्री कृष्ण है, नरसिंह देव है, जो अपनी हर क्रिया को पंढरीनाथ की प्रसन्नता के लिए करे। ये ग्रह भी मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, ठाकुर जी का है। इस घर के सदस्य भी ठाकुर जी के ही है। और उन समस्त सदस्यों में भगवत भाव धारण करके, हाँ, इनमें मेरे ठाकुर जी विराजमान है, ये भगवत भाव धारण करके उनका अपना कर्तव्य पालन करते हुए ठाकुर जी का नित्य स्मरण करे, वो गृहस्थ है। लेकिन ग्रह में भी कहा गया शास्त्र में, जो घर के कार्यों में और परिवार के सदस्यों की आसक्ति में, प्रॉपर्टी की आसक्ति में, पैसा, बैंक बैलेंस, इसके आसक्ति में जो फंसा रहता है, वो ग्रह में भी है। और प्रहलाद महाराज कहते हैं ग्रह अंधकूपम, हाँ, ये घर क्या है, अंधकूप के समान है। इसलिए क्या करो, वनम गतः,
कौन से वन में जाओ? अब सहस्त्र सारे अपनी सुविधाओं को छोड़कर वन में जाकर भगवान श्री हरि का भजन करो। ये प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु को वर्णन कर रहे भागवत में। तब हिरण्यकशिपु इतना चिढ़ जाता है, लेकिन पुनः जब भेजा जाता है वापस, जब प्रहलाद महाराज पुनः जब अपने घर में आते हैं, फिर कहते हैं कौन सी शिक्षा हासिल की? तो 9 प्रकार की। बोले तभी तो एक किया। और अपने गुरुदेव के पास देखते, शंड अमर के पास, बोले देखो आप तो कहते हैं कि जो विद्या सिखाएगी उसका वर्णन करो, लेकिन पप्पा तो यहां पूछते हैं कौन सी अच्छी से अच्छी विद्या हासिल किया? तो आप जो सिखाते हो निकृष्ट विद्या है, लेकिन मैंने जो अध्यात्म विद्या सीखी है उसी का, जब ये अच्छा पूछे तो मैं अच्छा बताऊंगा ना। और इस बार तो पिछली बार 1 बताया था, इस बार 9 बताई। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया प्रहलाद महाराज। भगवान के नाम का, भगवान की कथा का श्रवण करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान की लीलाओं का स्मरण करो, भगवान के चरणों की सेवा करो, भगवान की पूजा करो, भगवान को वंदन करो, भगवान को स्वामी मानकर उनका दास्य भाव से सेवा करो, भगवान को अपना सखा मानकर सेवा करो और सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। ये नवदा भक्ति का वर्णन जब प्रहलाद महाराज ने किया तो वहां पर षंड अमर को इतना चिल्लाया हिरण्यकशिपु। बोले कोई विष्णु का भक्त यहाँ पे आकर मेरी पुत्र की बुद्धि को क्या कर रहा है? खराब कर रहा है। बोले कोई नहीं आ रहा, ये न जाने कहां से सीखा आया है, कोई नहीं आता है। तब हिरण्यकशिपु कहता है इसको संसर्ग जन्य रोग हो। जैसे संसर्ग जन्य होता है ना रोग, एक से दूसरे को फैलता है, वैसे ये संसर्ग जन्य रोग हो गया। इसको भगवान विष्णु भक्ति का संसर्ग जन्य रोग हुआ है, अरे इसको मार दो। और वहां पर प्रहलाद महाराज पर नाना प्रकार के आघात करके उसको मारने का प्रयास किया जाता है अपने खुद पिताश्री के द्वारा, लेकिन प्रहलाद महाराज उसको सहज स्वीकार करते हैं। ये एक भक्त का लक्षण है। हम लोग केवल यही कहते ठेविली आनंद तैसे जी रहावे चित्ती असुद्यावे समाधान। ह्याची थोडं भक्ती आवड तो देवा संकल्पावी माया संसाराची ठेविली अनंत तैसे जी रहावे चित्ती असुद्यावे समान। हम लोग केवल बोलने के लिए बोलते, लेकिन जब आती है परिस्थिति तो हम लोग क्या हो जाते हैं? पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं, पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं। न भगवान याद आता है, न माला याद आती, न भगवान का नाम याद आता है। केवल जो सामने व्यक्ति है जिसके कारण ये संकट में परिस्थिति, उसके साथ लड़ाई झगड़ा ये इसी में लगे रहते हैं। ना भगवान याद आता है, कुछ नहीं याद आता। लेकिन वो प्रहलाद महाराज जैसे भक्त थे, इतना आघात हो रहा है लेकिन फिर भी उन्होंने नाम नहीं छोड़ा, हरि का स्मरण नहीं छोड़ा। इसलिए भगवान कहते नमे भक्त। क्यों कहा? कौन से भक्त के लिए कहा? प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों के लिए कहा कि ऐसे मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हम लोग तो थोड़ी थोड़ी कुछ आ जाती है संकट में परिस्थिति तो सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ भूल जाते अपने आप, क्योंकि हमारा उतना भाव ही दृढ़ नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि लायक जो होता है उसकी परीक्षा होती है, नालायक की कभी परीक्षा होती ही नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत अगर हमको ऐसा लगे, अहंकार आ जाए, एक महात्मा ने बहुत अच्छा बात बताया। बोले 3 चीजें जिसके अंदर होगी उसको भगवान कभी भी प्राप्त नहीं होंगी। बोले कौन सी? बोले जो हर समय दूसरों का दोष देखने में लगा रहता है, उसका खुद का दोष कितना है वो नहीं देखता, लेकिन दूसरे के अंदर खुद को कुछ नहीं आता है, लेकिन दूसरों को इतना ज्ञान बगाड़ता है और दूसरे में इतना दोष देखता है, तुम्हारे अंदर ये है, तुम्हारे अंदर वैसा है, ये है वो है, तुम ऐसे हो वैसे हो। अंदर कुछ भी नहीं है। अगर बैठाया जाए बोलने के लिए तो कुछ भी वर्ड भी नहीं बोल सकते, दूसरे के बारे में इतना बोल देता है, कुछ कर नहीं सकता, कोई कर्तृत्व नहीं है, लेकिन दूसरे के कर्तृत्व में इतना उंगली उठाता है। तो दूसरे के दोष को देखता है, ये पहला बात। दूसरा जो खुदी मतलब सारा श्रेय, कुछ भी हो जाए, अरे किसके कारण? मैं था इसलिए ऐसा हुआ, मैं नहीं होता तो कहां से होता? मैं था, मैंने गाइडेंस किया, मैंने हेल्प किया, मैंने बताया। यानी जो खुदी सारा श्रेय अपने को लेना चाहता है, या कुछ भी नहीं। और तीसरा जिसके अंदर अहंकार बनता है, जो अहंकारी है, ये 3 लक्षण जिसके अंदर है, भगवान उसे कभी भी प्राप्त नहीं होते।
कभी भी प्राप्त नहीं होते। और यहाँ पर प्रहलाद महाराज देखो कितने महान हैं कि उन्होंने सारे आघात को सहन किया, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। भगवान का स्मरण नहीं। हम लोग केवल इतना कहते थे, जाओ अत्वा राहो पांडुरंगो दृढ़ भाव, कुछ नहीं। जब आता है आघात तो सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं हम लोग। वही भाव जिसका प्रगाढ़ भाव है, हाँ, जिसके इंद्रियों को निरंतर भगवान के चिंतन का, भगवान की सेवा का जो लगाव लग गया है, जो उसमें रत है, हाँ, उसी के हृदय में ऐसा भाव आएगा जिसे प्रहलाद महाराज के हृदय में आया। प्रहलाद महाराज ने नामस्मरण नहीं छोड़ा और इनके अंदर इतना विश्वास था, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, यही विश्वास पालन, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। और भगवान ने उनका हर परिस्थिति में रक्षण किया कि नहीं किया? हर परिस्थिति में रक्षण किया। आखिर में परेशान होकर वापस भेजा गया तो उनके सहपाठी मित्र पूछते कि इतना तुम्हारे अंदर ज्ञान कहां से आया? गुरु महाराज भी हमको वही पढ़ाते जो तुमको पढ़ाते हैं। तब प्रहलाद महाराज कहते कि जब मैं छोटा था, अपनी माँ के गर्भ में था, तब मेरे पिता मंदराचल पर्वत पे गए थे तपस्या करने। इंद्र ने मेरी माँ को अपहरण करके लेके जाने के लिए प्रयास किया। देवर्षि नारद जी मिले, नारद जी ने कहा कि इसके अंदर जो है ना, इस कयादु के गर्भ में महान भगवत भक्त का निवास है, और तुम कितना भी प्रयास कर लो इस भक्त का विनाश नहीं कर सकते। तो वहां पे भागवत में वर्णन है, जब नारद जी ने ऐसा कहा तो इंद्र इतना डर गया और उसने क्या किया, नम्रता से कयादु की परिक्रमा की, क्योंकि उनके गर्भ में कौन है? महान भगवत भक्त प्रहलाद महाराज है। वहां पे भागवत में वर्णन है, सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि उसने कयादु माता की परिक्रमा करके प्रणाम करके फिर चला गया, जिनका अपहरण करने के लिए आया था, प्रयास भी किया था, लेकिन देवर्षि नारद जी ने बताया, नारद जी उसको लेके गए। आज भी हम लोग जाते हैं, है ना, टेम्बुर्नी, जब पंढरपुर जाते हैं, वहां पर नीरा और भीमा का क्या है? संगम है। हाँ, नीरा नरसिंहपुर है ना, पंढरपुर के पास में, वहीं पर देवर्षि नारद जी का आश्रम है। प्रहलाद महाराज के द्वारा बनाई गई प्रतिमा है नरसिंह देव की। आज भी हम लोग दर्शन कर सकते हैं। नरसिंह भगवान का जो विग्रह है, प्रहलाद महाराज के द्वारा बनाया गया विग्रह आज भी वहां पर स्थापित है। तो वहीं पर नारद जी के आश्रम में कयादु माता क्या करती है? कयादु माता को नारद जी भागवत की कथा को सुनाते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं। और वहां पर देखो, और क्या लक्ष्य करते हैं बताओ? लक्ष्य किसकी तरफ है? कयादु की तरफ नहीं है नारद जी का। भागवत में वर्णन किया गया, नारद जी का पूरा लक्ष्य किस पर है? कयादु के गर्भ पर। और उसको क्या करते? उसको लक्षित रखकर, उसको ध्यान में रखकर कथा सुना रहे, ज्ञान दे रहे। और वही ज्ञान प्रहलाद महाराज ने अपनी मां के गर्भ में प्राप्त किया और अपने सहपाठी मित्रों को कह रहे, मेरे गुरुजी तो हमारे दोनों के क्या कॉमन गुरुजी खंड अमर्क है, लेकिन मेरे मुख्य गुरु कौन है? देवर्षि नारद जी, जिन्होंने मुझे मां के गर्भ में ही क्या किया? भगवत ज्ञान करा। तो अपने सहपाठी मित्रों को वहां पे ज्ञान कराते हैं। भागवतम के महात्म्य में बहुत सुंदर वर्णन है। कौन सा वर्णन? गोकर्ण महाराज अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को वर्णन करते, देहेस्तिमां जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम कृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु सेवा कथा सामहो वितराम की बंधु। सुंदर बात बताते हैं, कहते हैं कि देहेस्तिमान् सरुधिरे हिमतिं तजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भक्तिनिष्ठ। यही बात प्रहलाद महाराज अपने पितरों को बताते हैं। जब मित्र कहते हैं कि आप क्यों भक्ति करते हो, हमें क्यों भगवान की भक्ति करने के लिए उपदेश करते हो, तब कहते हैं ये संसार में दो रस्सियां है जो जीव को बांधती है। वो क्या है? अहम ममेति, मैं और मेरा।
ये देहेस्तिमान सरुधिरे भिमतिम तजत्वम। हाँ, ये देह मेरा है, मैं देह हूं, और देह के संबंधी क्या है, ये मेरे हैं। ये जो दो रस्सियां है, यही जीव को क्या करती है, बांधती है। लेकिन हे पिताश्री, आपने तो देह को अपना समझकर और देह के सारे संबंधियों को अपना समझकर देख लिया, लेकिन अभी वैराग्य धारण करके उसका भी आनंद लो। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, भक्ति का आनंद लो, क्योंकि धर्म भजस्व संतम त्यजलोक धर्मान। ये हम लोग अपने परिवार में जो भी धर्म का पालन करते हैं ना, कर्तव्य का पालन करते हैं, ये लोक धर्म है। माता पिता की सेवा करना, पत्नी की सेवा करना, परिवार की सेवा करना, समाज की सेवा करना, देश की सेवा, ये लोक धर्म है। लेकिन कहते हैं सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, और कहते हैं सेवस्व साधु पुरुषान, क्या करो, ये लोक धर्म का पालन करते हुए सेवस्व साधु पुरुषान, महात्माओं का संग करो। क्यों? महात्माओं के संग में जाओगे तो क्या मिलेगा? जैसे मैंने अपने मां के गर्भ में नारद जी के द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, उन महान साधु पुरुष का संग प्राप्त किया, इसके कारण क्या हुआ, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। जिसको महात्मा का संग प्राप्त होता है ना, वास्तविक भक्ति प्राप्त होती है ना, वो दूसरे का दोष गुण उसके चिंतन से मुक्त रहता है। वो कभी दूसरे के दोष गुण को नहीं चिंतन करता, वो तो आत्म चिंतन करता है कि मेरे अंदर कितने दोष है। एक बहुत सुंदर भजन है, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हमारी जो आदतें बुरी हुई है, जिसके कारण हम भगवान की भक्ति से, भगवान के भजन से दूर है, कहते हैं आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। महात्मा लोग कहते हैं, परीक्षित महाराज ने वर्णन किया 4 जगह कलयुग को दी। कौन सी? हाँ, कि जहां पर मांसाहार होता है, जहां पर नशा होता है, जहां पे व्यभिचार होता है, जहां पे जुआ खेला जाता है, ऐसी 4 जगह, यत्र अधर्म चतुर्विधः, ये 4 जगह है। और इन चारों पापों से हमको बचकर क्या करना है, अपने आप को पवित्र करना है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। कहते हैं जब आम के वृक्ष में, ध्यान से सुनो, या किसी अमरुद के वृक्ष में अमरुद जब पकता है, जब फल पक जाता है, तो राघोबा को, राघो मतलब तोता को बुलाना पड़ता है क्या? बोलो। हाँ, जब आम का फल पक जाए या अमरुद का फल पक जाए, तो उस राघोबा को, उस तोते को बुलाना नहीं पड़ता, और दौड़ के आ जाता है और फल खाने के लिए प्रयास करता है। बराबर की नहीं? वैसे ही महात्मा ने कहा, जब हम पवित्र हो जाते हैं, आंतरिक रूप से हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है, तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, विट्ठल नाथ दौड़े दौड़े आ जाता। जैसे वो तोता दौड़े दौड़े आता है जब अमृत पक जाता है, वैसे हमारा जब अंतःकरण पवित्र हो जाए, हाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये पवित्र हो जाए, तब जाके क्या होगा, विट्ठल नाथ स्वयं दौड़े दौड़े चले आएंगे। तो वहां पे कह रहे, धर्म भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। भक्त दोष गुण, दूसरे के दोष गुणों से मुक्त रहता है, और सेवा कथा समहो नितराम पिबत्वम, क्या करता है, भगवत भक्तों के संग में निरंतर भगवान की कथाओं को, भगवान की लीला गायन को, भगवान के महात्म्य को श्रवण करता जाता है। एक महात्मा को पूछा गया कि बताओ, भगवान का रूप श्रेष्ठ है कि भगवान का नाम श्रेष्ठ है? भगवान का रूप श्रेष्ठ है कि भगवान का नाम श्रेष्ठ है? उन महात्मा ने कहा, जब तक नाम नहीं, जब तक हम किसी के बारे में नाम को श्रवण नहीं करेंगे, उसका महात्म्य को श्रवण नहीं करेंगे, तो रूप सामने प्रकट भी होगा, फिर भी उसका महत्व, सामने बाबा है, सामने कोई बड़ा व्यक्ति है, उसका रूप तो हम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन जैसे पता लगता है ये तो बड़े महात्मा है, बड़े, अरे बड़ा उच्च स्तर का व्यक्ति है, महापुरुष है, उसके बारे में जब सुनते हैं, उसके नाम की महिमा को जानते हैं, तब जाके वो रूप का महात्म्य पता लगता है। वैसे ही भगवान सामने प्रकट हो, लेकिन अगर भगवान के नाम को अगर उच्चारण नहीं करेंगे, भगवान के नाम की महिमा को नहीं जान पाएंगे, तो भगवान के रूप का भी महत्व हमारे सामने प्रकट नहीं हो पाएगा। बताओ, विट्ठल नाथ जी को दर्शन करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आज पंढरपुर में बहुत सारे लोग जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, लेकिन सभी लोगों को भगवान का, हाँ, उस रूप का देखकर भगवान के महात्म्य का ज्ञान है क्या? बताओ, उतनी प्रेम आपुल की है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि
उन्होंने भगवान के नाम की महिमा को नहीं जाना, भगवान के तत्व की महिमा को नहीं जाना, भगवान की लीला कथा को कभी श्रवण नहीं किया। इसलिए कह रहे हैं क्या करो, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। अपने सहपाठी मित्रों को प्रहलाद महाराज वर्णन करके बता रहे हैं। और वहां पे कीर्तन को प्रारंभ करते हैं, संकीर्तन को प्रारंभ करते हैं। और षंड अमर जाके तब जाके हिरण्यकशिपु को बताते हैं। हिरण्यकशिपु आके जब प्रहार करता है और कहता है इतना बल तुझे कहां से प्राप्त होता है, सारे देवता थर थर कांपते मेरे सामने, लेकिन तू मेरा बालक होकर इतना बल कहां से तुझे प्राप्त हो रहा है, बता। तो प्रहलाद महाराज इतना सुंदर जवाब दे रहे भागवत में, न केवलम में भवतच्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशान परे बरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वशम प्रणीता। कहते हैं अरे न केवलम में भवतच्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशान। इस पृथ्वी तल में, इस विश्व ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, जितने भी लोग हैं, इस लोकों में जितने भी जीव है, सबको जहां से बल प्राप्त हो रहा है उसी ठाकुर जी से मुझे भी बल प्राप्त हो रहा है। हाँ, वही भगवान सबको बल दे रहे हैं, वही भगवान मुझे भी बल दे रहे हैं, और उन्हीं के बल से मैं बात कर रहा हूं। और याद रखिए आपको भी ये बल दे रहे हैं, आप जो बोल रहे हो ना, ये बल भी मेरे ठाकुर जी का ही। तब वो पूछते कि कहां है तेरा ठाकुर? सब जगह है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय श्री अर्जुन तिष्ठति। ठाकुर जी सब जगह व्याप्त है। तब खंबे में पूछता है और खंबे में प्रहार करता है, तब भगवान नरसिंह देव प्रकट होते हैं। बोल नरसिंह भगवान की। और नरसिंह भगवान जब प्रकट होते हैं, हाँ, जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है ना, फिर उसका वध करती है, वैसे भगवान नरसिंह देव वहां पर हिरण्यकशिपु आदि सारे असुरों का साथ खेलते हैं। उनकी विनाश लीला प्रारंभ हो गई वहां पर, लेकिन फिर भी ठाकुर जी रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि वरदान है ब्रह्मा जी का। भगवान कितने बुद्धिमान होंगे सोचो। हाँ, जो बुद्धिमान होते हैं, हम लोग देखते ना कोई क्विज कॉन्टेस्ट होता है, हाँ, क्विज कॉन्टेस्ट होता है तो वहां पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, पजल्ड वाले, जो सामने वालों को क्या करे, कंफ्यूज कर दे, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान होता है, सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। देखो इंटरव्यू में भी बहुत बड़े बड़े अफसरों का जब इंटरव्यू होता है तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि उन सवालों में ही ऐसे उसको कंफ्यूज किया जाता है, जवाब उसमें होता है, लेकिन ऐसे सवाल पूछे जाते हैं उल्टे पुल्टे कि वो कंफ्यूज हो जाए, पजल्ड हो जाए, है ना। लेकिन बुद्धिमान क्या करता है, बराबर उसमें से आंसर खोज के बराबर बता देता है, वो कंफ्यूज नहीं होता। वैसे प्रहलाद महाराज का रक्षण करने के लिए भगवान नरसिंह ने जो अवतार लिया, उसमें क्या किया, ब्रह्मा जी ने जितने भी वरदान दिए, ना ऊपर मरेगा, ना नीचे मरेगा, ना घर के अंदर मरेगा, ना बाहर मरेगा, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा, ना दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना 12 महीनों में किसी भी महीने में नहीं मरेगा, ये सारा कुछ वरदान, वो सारा मतलब क्या है, क्वेश्चंस है, कंफ्यूजन पैदा करने वाले, पजल्ड वाले क्वेश्चन है। लेकिन भगवान कितने बुद्धिमान है, इसलिए भगवान का जो 6 ऐश्वर्य है उसमें से एक ऐश्वर्य परम विद्वान। ठाकुर जी परम बुद्धिमान है, परम विद्वान है, उनके जैसा विद्वान और कोई भी नहीं है। तो भगवान ने कैसी बुद्धि लगाई, ऐसा उतार लिया, ऐसे समय में प्रकट हुए कि सारे वरदानों को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। न घर के अंदर न घर के बाहर ले लिया। सांझ का समय हो गया, भगवान ने अपने गोदी में ले लिया और दहलीज पे जाके बैठ गए। ना घर के अंदर है, ना घर के बाहर है, ना ऊपर है, ना नीचे है, गोदी में है। ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, तीक्ष्ण नाखूनों से, ना मनुष्य है, हाँ, ना देवता, ना पूरा जानवर है, ना पूरा मनुष्य है। बताओ, नरसिंह रूप धारण किया। हाँ, ना दिन है ना रात है, सांझ का समय है। 12 महीने में से कौन सा भी महीना नहीं है, अधिक मास है। और एक वरदान मांगा था कि ब्रह्मा जी आपके द्वारा प्रकटित, आपके द्वारा सृजित जो भी प्राणी है उसके द्वारा मेरा मृत्यु नहीं हो। तो भगवान कहते कि अरे उसको, ब्रह्मा को बनाने वाले हम हैं, ब्रह्मा थोड़ी ना हमको बनाता है, हम ब्रह्मा को बनाते हैं, हमने ब्रह्मा को प्रकट किया। तो ये सारे वरदान सोचो, भगवान ने कितना बुद्धि लगा के सारे वरदानों को कंप्लीट किया। क्यों? क्योंकि वो परम विद्वान है। परम यानी होता सर्वश्रेष्ठ, उनसे और परम यानी सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। इसलिए भगवान को कहा जाता असमोर्ध्वम,
ठाकुर जी के समान कोई नहीं है और ठाकुर जी से बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? उस ठाकुर जी का तरित जन्मायावे आणि दास विधो बाचे भाव। उस ठाकुर जी का क्या होना चाहिए? दासो अहम, मैं आपका दास हूं, किंकर हूं, ये भावना से रहना चाहिए। आई नंद तनुज किंकरम पतितम्मा विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। ठाकुर जी को प्रार्थना करते चैतन्य महाप्रभु, हे नंद तनुज कृष्ण, मैं तो आपका नित्य किंकर दास हूं, लेकिन किसी ना किसी प्रकार से अपने पापों के कारण इस जन्म मृत्यु के संसार में गिर गया हूं। हे श्याम सुंदर, हे विठ्ठलनाथ, मुझे अपने चरण कमल की धूलि का कण बना लीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। ये भक्त की प्रार्थना है। और वहां प्रहलाद महाराज का रक्षण करने के लिए, हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान सारे वरदान को सत्य करते हुए उसका वध करते हैं। और वहां पर देखो कितना आदर दिया। उसके उदर की जो आंतड़ियां है ठाकुर जी ने बाहर निकाली और पुष्पमाला के समान अपने गले में डाली। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु की आंतड़ियों को, अंदर की आंतों को भगवान ने गले में पुष्पमाला के समान डाली। क्यों? बोले है असुर लेकिन मेरे भक्त का पिता, मेरे भक्त का क्या है? पिता है हिरण्यकशिपु। और देखा जाए तो ये कौन है? एते तो पार्षदो मयम जयो विजयो एवच। ये हिरण्यकशिपु है कौन? हिरण्याक्ष है कौन? हाँ, ये तो भगवान के द्वारपाल है, जय विजय, जिनको संकादि कृष्ण ने श्राप दिया 3 जन्म असुर बनने का, और पहले ही जन्म में क्या बने? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। दूसरे में रावण कुंभकर्ण बने, तीसरे में शिशुपाल दंतवक्र बने। तीनों जन्मों में भगवान ने क्या किया? अवतार ग्रहण करके उनका उद्धार किया। ये तो भगवान की निज पार्षद है, लेकिन भगवान कैसे लीला कर रहे सोचो। इसलिए एक बहुत सुंदर बात बताई एक महात्मा ने। वो कहते हैं कि भगवान को प्रार्थना करते कि हरि, आपने इस संसार रूपी रंगमंच पर हमको भेज दिया ना, हमारा पार्ट दे दिया, हमने पार्ट तो निभा लिया। अगर मेरा पार्ट आपको पसंद आ जाए तो आपको एक पारितोषिक देना चाहिए ना, आपको उपहार देना चाहिए। क्या पारितोषिक दो? कि अगर आपको मेरा अभिनय पसंद आया तो आप पारितोषिक रूप में ऐसा वरदान दो कि मुझे फिर से यहां पर आना ही ना पड़े। मुझे क्या दो? आपके चरणों में स्थान दो, हाँ, वैकुंठ में स्थान दो। और अगर आप कह रहे नहीं तेरा अभिनय अच्छा नहीं था, है तू बेकार अभिनय किया, तुझे कुछ नहीं आता, तो जब मैं अभिनय ठीक से कर ही नहीं पाया तो वापस मत भेजो, वापस इस संसार रूपी रंगमंच में मुझे मत भेजो। अगर अच्छा लगे तो मुझे अपना धाम दे दो, अगर नहीं अच्छा लगे तो वापस मत भेजो। बताओ, चित भी मेरी और पट भी मेरी। इससे कहते भक्त, जय कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर। भगवान से भी चतुर क्या है? इसलिए कहते हैं भगवान शिव जी माता पार्वती को कहते हैं, क्या कहते हैं? कि आराधना नाम, पद्म पुराण में कह रहे हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराराधनम परम, हाँ, तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। माता पार्वती को भगवान शिव जी कह रहे हैं समस्त देवताओं की आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना किसकी है? भगवान विष्णु, भगवान श्री पंढरीनाथ जी की आराधना। और उन भगवान श्री पंढरीनाथ से भी श्रेष्ठ आराधना किसकी है? कौन सी? तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। उन पंढरीनाथ से भी श्रेष्ठ आराधना, पूजन अगर किसका होगा तो उन वैष्णवों का है, जो भगवान विष्णु की, पंढरीनाथ की भक्ति करते हैं। ऐसे वैष्णव की भक्ति, ऐसे वैष्णव का पूजा, ये पंढरीनाथ से भी श्रेष्ठ है। तो सोचो, कृष्ण इतने चतुर है, पंढरीनाथ इतने चतुर है, तो जो जय कृष्ण भजे से ही बड़ा, वो तो भगवान से भी ज्यादा चतुर है। भगवान को ही कह रहा, अगर मेरा अभिनय पसंद हो तो मुझे अपना पारितोषिक के रूप में अपना धाम दे दो, अगर अभिनय पसंद नहीं हो तो वापस संसार में मत भेजो। यानी चिद भी मेरी और पट भी मेरी है कि नहीं? सब कुछ मेरा ही, जीतूंगा भी मैं, हारूंगा फिर भी मैं जीतूंगा, और जीतूंगा तो जीत है ही। तो ये प्रहलाद महाराज का चरित्र है, जिसमें नरसिंह भगवान अवतार लेकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। माता लक्ष्मी भी शांत नहीं करा पाती। प्रहलाद महाराज आते बोलते कुछ नहीं चाहिए, मांगने की इच्छा ही ना हो आपसे, ये वरदान मांगते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मैं तुझे देना चाहता हूं। और तब प्रहलाद महाराज कहते कि मेरे पिता का उद्धार हो। और वहां नरसिंह भगवान कहते हैं जिस कुल में तेरे जैसा भक्त प्रकट हो जाए उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। भगवान को आशीर्वाद देते वहां पर प्रहलाद महाराज को। सोचिए, इतना महान अवतार भगवान का हुआ,
अपने भक्त के लिए हुआ, अपनी भक्त की रक्षा के लिए हुआ। इसलिए भगवान नरसिंह देव के विषय में कहते हैं भक्ति विघ्न विनाशक। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की। तो आज ही के दिन ठाकुर जी ने इस धराधाम पर अवतार ग्रहण किया। हम समस्त जो भी भक्तगण है, वैष्णवगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आज सुबह कह रहा था कि भगवान अपनी सेवा उन्हीं को देते हैं जिनको भगवान अपना मानते हैं। आप बड़े बड़े मंदिरों में जाएंगे, पंढरपुर में जाएंगे तो आपको विठलनाथ की सेवा मिलेगी क्या? बोलो। वहां पे तो दर्शन जैसा एवलट डोकं है। चलो आगे चलो, आगे चलो। मस्तक भी अभी टिका नहीं भगवान श्री विठलनाथ के चरणों में, तुरंत आगे कर देते हैं। सोचो, जो काकड़ आरती में जाते हैं, कभी किसी को अगर प्रसंग आया हो काकड़ आरती का, ठाकुर जी का दिव्य अभिषेक होता है पंचामृत से, और वो जब देखने के लिए इतना अच्छा लगता है, करने के लिए कितना अच्छा लगेगा। अभी हमने भगवान का अभिषेक किया, हाँ, देखने के लिए कैसा लगता है, स्वयं कर रहे हैं, कैसा लगता है? अलग है कि नहीं? हाँ, तो सोचो, भगवान जिसको अपनी सेवा प्रदान करे वो कितना सौभाग्यशाली है। ये क्षणभंगुर जीवन मिला है, इसको सार्थक करने के लिए क्या करो? हाँ, बड़े भाग मानुषत न पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। ये बड़ा दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, इसमें ठाकुर जी की सेवा में लग जाओ भैया। ये शरीर भगवान को अर्पण कर दो, क्योंकि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, और कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपनी इंद्रियों के सुख के लिए जो भी करोगे संसार में, अच्छे बुरे कर्म करोगे, उस कर्म के बंधन में बंधना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। लेकिन अगर विठलनाथ की इंद्रियों के सुख के लिए प्रयास करोगे, थोड़ा भी प्रयास करोगे, थोड़ा भी प्रयत्न करोगे, परिश्रम करोगे, उनके लिए पसीना बहाओगे ना, तो कहते हैं भगवान विठलनाथ हमारे सारे कर्मों के बंधनों से हमको मुक्ति दिलाकर अपने धाम को बुला देंगे। बोल पंढरीनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की, श्री नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की, निताई गौड़ प्रेमानंदे। तो आइए भगवान की दर्शन और आरती का आनंद ले। सबके लिए प्रसाद का आयोजन किया गया है।